देखिए डेटाबेस होता क्या है। क्लास तो आप लोग कर रहे हैं, थोड़ा सा हम उसका इंटरफेस बता देते हैं और उसके बाद से सीधे चलते हैं, हम प्रैक्टिकली बेस पे ही आपको बताएंगे। तो ये देखिए आपका एक थोड़ा सा डेटाबेस का थोड़ा सा ओवरव्यू है, देख लीजिए। ठीक है। तो डेटाबेस के इतने मॉडल होते हैं, देखिए सेंट्रलाइज डेटाबेस होता है, नो एसक्यूएल डेटाबेस होता है। सर स्क्रीन शेयर कीजिए ना। ओ सॉरी सॉरी। ठीक है, अब स्क्रीन शेयर हो गया। तो देखिए ये डेटाबेस है और इसमें देखिए आपको सेंट्रलाइज डेटाबेस, नो एसक्यूएल डेटाबेस, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, क्लाउड डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस, नेटवर्क डेटाबेस और हायरार्चिकल डेटाबेस। तो हम लोग जो अभी सीखेंगे वो रिलेशनल डेटाबेस होगा आपका माइस्क्यूएल। माइस्क्यूएल जो होता है आपका रिलेशनल डेटाबेस होता है। ठीक है, एक दूसरे से टेबल टू टेबल रिलेशन होता है, इस चीज को अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक है, जिसे बोलते हैं हम आरडीबी में, आरडीबीएमएस बोलते हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, आरडीबीएमएस। तो थोड़ा सा हम आप लोग को एक्सेल से थोड़ा सा आपको वो बता देते हैं, उसके बाद से फिर हम ले चलेंगे माइस्क्यूएल में। देखिए ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है और इसमें बहुत सारे, जैसे देखिए मान के चलिए कि एक फील्ड हम बनाते हैं, जैसे मान के चलिए यहाँ लिखते हैं सीरियल नंबर, यहाँ लिखते हैं किसी का नेम, किसी का यहाँ पे दे दिया, जैसे मान लीजिए फर्स्ट नेम, या नेम ही लिख दिया हमने, नेम, एड्रेस, सिटी, फोन। ठीक है, और उसके बाद से जैसे मान लीजिए किसी का नाम लिख दिया सब, तो इसमें क्या होता है कि देखिए इसमें कुछ भी डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, हमने फटाफट लिखते गए। और नेम यानी कि नेम में जैसे मान के चलिए हमने लिख दिया आशीष, और एड्रेस लिख दिया जैसे मान लीजिए कि परवाहा, और सिटी लिख दिया फॉरबिसगंज, और कॉन्टेक्ट नंबर जैसे मान लीजिए हमने कुछ भी लिख दिया, सपोज दैट। फिर हमने क्या किया, दूसरा कोई लिखा सीरियल नंबर 2, और यहाँ पे लिखा हमने जैसे मान के चलिए मनीष, और यहाँ दे दिया एड्रेस मान के चलिए कि फॉरबिसगंज, और ये भी सिटी भी हमारा फॉरबिसगंज हो गया, कॉन्टेक्ट दे दिया। तीसरा क्या किया हमने, जैसे मान के चलिए हमने लिख दिया अशोक, और यहाँ पे लिख दिया बथनाहा, यहाँ लिख दिया फॉरबिसगंज, कॉन्टेक्ट नंबर जो वो भर दिया। तो देखिए कहने का मतलब है कि ये हमारा फील्ड हो गया, ये हमारे डेटा हो गए। ठीक है, ये हमारा टेबल, जैसे देखिए सिंपल चीज, यहाँ सीट 1 है, यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ पे रीनेम लिख कर लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या कि रिकॉर्ड, यानी कि हमको क्या एड्रेस, या हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि पर्सन लिस्ट। यहाँ पे एक और बना लिया मान लीजिए हमने। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, ये पूरे एक्सेल में इसको सेव करते हैं, कंट्रोल एस पहले हम करते हैं और सेव करते हैं, और यहाँ पे हम देखिए जाते हैं डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे हम अपने कहीं भी चले जाते हैं डॉक्यूमेंट्स, जैसे मान ले चले गए, सेव कर लेते हैं, बुक 1 लिखा है, यहाँ पे हम लिख देते हैं कौन सा। तो जो ही हम यहाँ पे नाम कुछ भी लिखेंगे, जैसे जो ही हम यहाँ पे कुछ भी नाम लिखेंगे, जैसे हम क्या कर रहे हैं, कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिकॉर्ड हम यहाँ लिख देते हैं रिकॉर्ड, कौन सा रिकॉर्ड, तो हम पर्सन का रिकॉर्ड रखना चाहते हैं, तो यहाँ लिख दिया हमने पर्सन, या किसी चीज से रिलेटेड है तो वो चीज, तो हम मान के सपोर्टेड हमने लिख दिया पर्सन रिकॉर्ड। ये हमारा, ये नाम हमारा डेटाबेस हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये सेव कर दिया हमने, ये डेटाबेस में हमारा पर्सन लिस्ट हमारा टेबल हो गया। यहाँ पे मान लीजिए कुछ और चीज लिखना है, हमको मान के चलिए कुछ और देना है, क्या देना है, डिपॉजिट अमाउंट देना है, जैसे मान लीजिए डिपॉजिट हमने दे दिया, DEPOSIT, डिपॉजिट कर दिया। अब यहाँ पे हमने दिया सीरियल नंबर, यहाँ पे फिर दे दिया मान के चलिए सपोज डेट नेम, ये फील्ड बना रहा है नेम, यहाँ पे लिख दिया हमने अमाउंट, कौन कौन कितना कितना दिया। ठीक है, AMOUNT। तो ये जैसे सीरियल नंबर 1, अब मान लीजिए आप लिखा अशोक 5000, फिर जैसे मान लीजिए यहाँ दिया आशीष, और यहाँ पे दे दिया मान लीजिए 10,000, यहाँ पे जैसे मान के चलिए कि कुछ और नाम था, मनीष था, हमने दे दिया मनीष 1000। तो ये होगा डिपॉजिट। अब मेरे करने का मतलब है कि इस पर्सन रिकॉर्ड वाले डेटाबेस में हमने 2 टेबल बनाया, और प्रत्येक टेबल में हमारे पास ये रिकॉर्ड है। तो
एक्सेल में बनाने का मतलब ये है कि ये हमारा क्या सिक्योर नहीं है, अभी कोई मारेगा डिलीट मार देगा खत्म हो गया, ये भी कोई आएगा मारेगा डिलीट मार दिया खत्म हो गया। बट ऐसा हमारे उस डेटाबेस में नहीं होगा। तो इस चीज को हम अच्छी तरह से सीखेंगे कि वो चीज कैसे मेंटेन होगी। और आने वाले जो हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, जैसे जावा है, पीएचपी है, और भी जैसे मान के चलिए कि पाइथन है, तो उससे कैसे हम डेटाबेस को कनेक्ट करते हैं, कैसे उसको मेंटेनेंस करते हैं, फ्रंट एंड से हम कोड लिख करके कैसे बैकएंड को इंटरेक्ट करते हैं, इस चीज के बारे में अच्छी तरह से हम उसको हेलो समझेंगे। हेलो ठीक है, सर, अभी सर ये ना सर, क्या हुआ? अमीषा को ज्वाइनिंग कीजिए ना। कहाँ कोई ज्वाइन किया है? ठीक, ओके। तो चलते हैं, देखिए हमने इंस्टॉल करवाया था, अब इसको क्लोज करते हैं, चलते हैं थोड़ा सा हम अपने। तो एक बार हम यहाँ चलते हैं जैम सर्वर में, देखिए यहाँ पे एक बार जैम सर्वर पे चल के हम यहाँ पे जैम सर्वर को स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ये सर्वर हमारा स्टार्ट हो गया, ध्यान दीजिएगा, सर्वर को हमने स्टार्ट कर दिया। और चलते हैं यहाँ पे माइस्क्यूएल वर्कबेंच को खोलते हैं, सर्वर हमारा चलेगा, कनेक्ट कर देंगे, कनेक्ट हो जाएगा ये हमारा। कनेक्ट होने के बाद से करना क्या रहेगा हमको, देखिए सबसे पहले हमको करना क्या है कि एक टेबल बनाना है। क्या करना है? एक टेबल बनाना है। तो टेबल हमारा बनेगा कैसे, पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एक स्कीमा बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो स्कीमा बनाने के लिए सबसे पहले देखिए, पहले हमको क्या करना पड़ेगा, कमांड लाइन हमको पहले देखना पड़ेगा कि हम क्या क्या कमांड हम उसमें लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए ये जीयूआई बेस है। ये कौन सा बेस है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। यहाँ हम कमांड लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पहले देखते हैं कि इसमें कितना डेटा बेसिस है। अगर यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर को क्लोज कर दें तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि आपको दिखेगा कि कहीं भी डेटा बेसिस है। ठीक है, तो सबसे पहला कमांड देखिए, आप थोड़ा सा जूम कर देते हैं यहाँ पे, देखिए ठीक है, थोड़ा सा जूम करके हम कमांड लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे सो, SHOW, सो स्पेस लिखिए DATA, डेटा DATABASES, सो डेटा बेसिस, एक सेमीकोलन लगा देंगे। पहला कमांड होता है कि माइस्क्यूएल में सो डाटा बेसिस। और देखिए कंट्रोल दबा के, देखिए ऐसे इंटर दबाएंगे कुछ नहीं दिखेगा हमको, बट अगर हम कंट्रोल के साथ इंटर दबाएंगे तो देखिए हमारे में जितने भी डेटाबेस होंगे, हमारे इस माइस्क्यूएल में जितने भी डेटाबेस होंगे वो हमारे शो हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे सारा डेटाबेस शो हो रहा है कि कौन कौन सा डेटाबेस हमने बनाया है। ठीक है, तो पहला हो गया सो डेटाबेसेस। तो डेटाबेस हमको एक क्या करना है, एक नया डेटाबेस बनाना है, ध्यान दीजिएगा। तो चलते हम एक नया डेटाबेस बनाते हैं। तो डेटाबेस नया बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक क्रिएट कमांड यूज करना पड़ेगा। और डेटाबेस क्या होती है, हमारी स्कीमा होती है। तो पहले हम लिखेंगे क्रिएट, देखिएगा क्रिएट, लिखिए स्कीमा, SCHEMA, स्कीमा। ठीक है, अब उसके बाद से एक स्कीमा का नाम क्या होगा, तो उस नाम का जो एक सीनियर बैकटिक्स लगाएंगे। देखिए एक नंबर के बगल में एक ऐसे होता है, बैकटिक्स होता है, थोड़ा सा और जूम कर देते हैं, दिखा देते हैं। ये एक के बगल में ध्यान दीजिएगा, एक नंबर के बगल में स्केप के नीचे कीबोर्ड में आपके या लैपटॉप में एक की होता है, उसको सिंगल बिना शिफ्ट के दबाएंगे तो ऐसे आपका स्कीमा बनेगा। अब यहाँ पे स्कीमा में उसका नाम लिखिए, क्या डेटाबेस का नाम। जैसे मान लीजिए हम डेटाबेस का नाम हम इम्प्लाई लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, EMPLOY, सॉरी थोड़ा सा इसको, EMPLOY इम्प्लाई DB हमने लिख दिया, इम्प्लाई डेटाबेस। और यहाँ पे एक सेमी कोलन लगा देते हैं, CREATE, ठीक है, TE, क्रिएट, हो गया। तो टी कैपिटल में कर देते हैं। एक आपका सिंटेक्स हाइलाइटर भी होता है, वो आपको दिखा भी देता है। तो जो ही हम कंट्रोल के साथ इंटर करेंगे, ठीक है, तो कुछ चीजें हमको दिखाएंगी। जब कमांड हमारा सही होगा तो नीचे देखिए एक सिंपल सा, देखिए यहाँ पे बॉटम में आप देखेंगे ना अपने पेज के, तो यहाँ पे दिखाएगा कि देखिए क्रिएट स्कीमा इम्प्लाई डीबी, यहाँ ग्रीन कलर एक ट्रिक लग जाएगा, यानी कि आपने सही कमांड लगाया है। अगर अगर आप गलत लगाएंगे तो क्या होगा, रेड इंडिकेशन जल जाएगा, इसके नीचे रेड हो जाएगा। जैसे एक चीज, एक गलत कमांड लगा के दिखाते हैं आपको। अगर मान के चलिए कि अगर कोई एक नया डेटाबेस और बनाना है, और अगर हम यहाँ पे लिख दिए क्रिएट SCHAMA स्कीमा, और सिंगल कोट लगा दिया ऐसे, तो सिंगल कोट कर रहे हैं यहाँ पे बैकटिक्स,
और यहाँ पे लिख दिया, मान लीजिए हमने नाम लिख दिया अशोक नाम से एक डेटाबेस बनाना है, सेमीकोलन कंट्रोल के साथ एंटर करेंगे तो ये बोलेगा क्या, आपने गलत लिखा हुआ है। यहाँ देखिए एक, यानी हमने क्या किया, स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, एरर 164, यू हैव एरर टू एसक्यूएल सिंटेक्स। यानी कि एसक्यूएल में क्या है कि आपको कुछ भी करने के लिए आपको सिंटेक्स सही लिखना पड़ेगा। तो जब हम क्या है कि एक बार हमने क्या किया कि हमने इस डेटाबेस को बना दिया, क्या ये डेटाबेस बना हमारे पास? तो चलिए यहाँ पे एक स्कीमा है, यहाँ पे देखते हैं कि क्या हमारे पास डेटाबेस बना कि बना। तो इस इम्प्लाई डीबी को यहाँ से करेंगे कंट्रोल सी, एक बार इसको रिफ्रेश कर दीजिए और देखिए यहाँ पे बना इम्प्लाई डीबी, देखिए हमारे पास आ चुका है। यहाँ पे देखिए यहाँ ग्रीन कलर जल गया, यानी आपने यहाँ से कमांड लिखा और यहाँ पे एक इम्प्लाई डीबी हमारा बन गया। ओके, इतना क्लियर हुआ? चलिए आगे बताते हैं। अब हमको इस सर डेटाबेस एक को बार यूज फिर से कैसे, बताइएगा। क्या हुआ, सर एक बार री करिएगा ये टॉपिक थोड़ा सा। क्या न्यू करना है? सर री करिए ना एक बार, ये वाला जो आपने बताया वो नहीं समझ में आया सर। अच्छा, हमने ये बताया कि जैसे डेटाबेस बनाना है तो पहले हमने क्या किया, कंट्रोल के साथ, देखिए कंट्रोल के साथ एंटर किया, यहाँ पे देखिए फिर से इसको डिलीट कर देते हैं। रुकिए, एक बार तो स्कीमा बन चुकी है, ठीक है, तो एक बार हम क्या करते हैं उसमें कमांड लगा देते हैं, हम ड्राप का कमांड लगा देते हैं और फिर से एक बार फिर से हम बता देते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं DROP ड्राप डेटाबेस, ठीक है, और डेटाबेस का नाम दे देते हैं और ये हो जाएगा हमारा डेटाबेस का नाम हो जाएगा EMP एम्प्लाई DB, ठीक है, और कंट्रोल के साथ एंटर मार देते हैं, ये हमारा डिलीट हो गया, खत्म हो गया, अब वो इसमें डेटाबेस नहीं दिखाई देगा। चलिए अब फिर से हम बताते हैं, हमने क्या बोला था कि हम एक डेटाबेस का पहले लिस्ट देखते हैं कि हमारे पास डेटाबेस कितना है, हमारे इस माई एसक्यूएल में कितना डेटाबेस है। तो पहले हम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे सो D8, स्मॉल कैपिटल कोई भी यूज कर सकते हैं। देखिए सो डेटाबेसेस, कुछ चीज सिंटेक्स हाइलाइटर भी होती हैं, वो आपको दिखाती हैं। सेमीकोलन लगाइए और कंट्रोल के साथ एंटर करिए तो आपको दिखाएगा कि इतना डेटाबेस बना हुआ है। डेटाबेस एक बार जिस नाम से बन जाएगा, दोबारा उस नाम से डेटाबेस आपके पास नहीं बन, मतलब नहीं बन पाएगा, ठीक है। और जब कमांड हमारा काम करता है तो यहाँ नीचे देखिए, यहाँ पे ग्रीन कलर का ट्रिक लग जाएगा, यानी कि आपने सही कमांड लिखा हुआ है, ठीक है। तो डेटाबेस हमको बनाना है, एक इम्प्लाई डेबी बनाना है, तो यहाँ लिखेंगे, देखिए लिखते हैं क्रिएट स्कीमा, SCHEMA स्कीमा। और स्कीमा में क्या, स्कीमा डेटाबेस का नाम, एक सिंगल बैकटिक्स कोड लगाएंगे ऐसे, 1 के बगल में होता है, थोड़ा सा हम जूम कर दें, ठीक है, बड़ा लिखेगा। और यहाँ पे हमने लिख दिया EMPLOYEE इम्प्लाई डीबी, ठीक है। इम्प्लाई डीबी लिख करके हम सेमीकोलन लगा देंगे और कंट्रोल के साथ इंटर दबाएंगे, ध्यान दीजिएगा, कंट्रोल दबाए रहेंगे और एंटर दबाएंगे तो देखिए हमारे पास एक नया डेटाबेस बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ देखिए लिख दिया है क्रिएट स्कीमा डेटाबेस, यानी हमने कमांड से यहाँ लिखा है 1 रो इफेक्टेड, यानी कि आपने सही काम किया है, ठीक है। अब इस इम्प्लाई को कॉपी करेंगे तो देखिए जब हमने कमांड लिखा तो हमारे पास एक इम्प्लाई डीबी का, यहाँ पे एक देखिए, यहाँ पे स्कीमा पे क्लिक करिए और यहाँ पे रिफ्रेश करिए और यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल V करके एंटर करिए, देखिए आपका इम्प्लाई डीबी बन के तैयार हो गया है, ठीक है। ऐसे भी नहीं तो आपको इस लिस्ट में मिल जाएगा स्कीमा इम्प्लाई डीबी, देखिए यहाँ पे इम्प्लाई डीबी बन गया। अब समझ में आया? अब हमको बनाना है टेबल। अब हमको जैसे एक्सेल में बनाए थे ना, जैसे टेबल, हमको टेबल यानी कि ये नाम हम देंगे पहले टेबल, और हमको ये फील्ड डिजाइन करना होगा, ये वाला फील्ड, प्लस हमको क्या करना होगा, एक टेबल डिजाइन करना होगा। तो चलिए हम डिजाइन करते हैं, कमांड लाइन से डिजाइन करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे कैसे कमांड लगाएंगे, तो देखिए थोड़ा सा हम इसको जूम कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा बड़ा दिखेगा आप लोगों को। और यहाँ पे लिखेंगे क्या, क्रिएट टेबल, CREATE, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम। अब टेबल का नाम क्या देंगे आप, तो कोई भी नाम दे सकते हैं। आपको लिखना है रिकॉर्ड, तो लिखिए RECORD, रिकॉर्ड। तो टेबल का नाम हमने क्या लिख दिया, रिकॉर्ड। अब देखिए दो चीजें कैसे बनाना है, ध्यान दीजिएगा, आपको करना क्या है कि एक ब्रैकेट ऐसे लगाइए, एक ब्रैकेट ऐसे लगाइए, ऐसे सेमीकोलन लगा दीजिए, ठीक है, और यहाँ पे एंटर कर दीजिए। इसमें बहुत कुछ आपको फिल करना होगा। क्या क्या फिल करना होगा, तो पहले हम फील्ड डिजाइन करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि हमको क्या करना है, एक हमको क्या चाहिए, एक ID चाहिए, तो यहाँ लिखिए आईडी और यहाँ लिखिए वो कैसा होना चाहिए, इंट टाइप का होना चाहिए, इंटीजर टाइप का होना चाहिए। और वो इंटीजर कितना होगा, मान के चलिए कि 6 डिजिट का, मान लीजिए इंटीजर 1 से लेके हमारा जाएगा। और फिर यहाँ लिखिए नॉट नल, वो नल नहीं होना चाहिए। उसके बाद से क्या होगा, वो ऑटो इंक्रीमेंट, जब भी डेटा हमारा फिल होगा वो हमारा ऑटो इंक्रीमेंट हो जाएगा। ओके, कामा लगा दीजिए, एंटर कर दीजिए, हो गया। अब एक हमारा आईडी हो गया, दूसरा क्या करना है हमको,
नेम लिखना है तो पहले लिखेंगे क्या, नेम ये फील्ड का नाम है, ध्यान दीजिएगा क्या है, फील्ड का नाम है। तो नेम, अब कस्टमर नेम या नेम जो भी है, तो नेम इक्वल टू, इससे बढ़िया है कि हम लिख देते हैं फर्स्ट नेम। यहाँ ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट FIRST फर्स्ट नेम, ऐसे लिख दीजिए। फर्स्ट नेम उसका क्या होगा, तो फर्स्ट नेम भी हो जाएगा हमारा वायर केयर में। वायर केयर या फील्ड डेटा के डेटा टाइप होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये क्या होता है हमारा, डेटा टाइप होता है। नेम लिखने पर देखिए वो कमांड समझ रहा था, इसलिए नेम हटा दिया। फर्स्ट नेम वायर केयर में हो गया। वायर केयर में मान के चले किसी का नाम 25 कैरेक्टर में होगा, तो 25 कैरेक्टर लिख के हमने कामा लगा के इंटर कर दिया। फिर क्या होगा हमारे पास, लास्ट नेम, LAST लास्ट नेम, ये भी वायर केयर में होगा, तो लिख देंगे वायर केयर। और ये दे देंगे आप कितने कैरेक्टर में, मान के चलिए 25 कैरेक्टर में हमारा लास्ट नेम भी हो गया। तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दो दो फील्ड हमने बना दिया। अब हमको कौन सा फील्ड डिजाइन करना है, अब हमको किस सिटी में रहता है, तो चलिए हम सिटी बना लेते हैं, तो लिखेंगे सिटी, ठीक है। सिटी ये भी वायर केयर में हो जाएगा, ओके। और वायर केयर देते हैं सिटी, मान के चलिए 25 कैरेक्टर में भी कर देते हैं कि मैक्सिमम 25 अक्षर का होगा। सिटी हो गया। अब इसके बाद से मोबाइल, तो मोबाइल में देखिए कभी भी इंटीजर में नहीं देते हैं, 11 डिजिट के बाद वो प्रॉब्लम करने लगेगा, इसलिए दे देते हैं वायर केयर मैक्सिमम 16 कैरेक्टर प्लस 91 चाहे जो भी रहता है वो आ जाता है आपका। तो हम यहाँ दे देंगे मान लीजिए 16 कैरेक्टर में मोबाइल हो गया, ठीक है। लास्ट में हम कामा ने, अगर हमको यहीं पे फील्ड को ब्रेक करना है, हमको यहीं पे मेंटेन करना है, तो कर देंगे। बट हमको क्या है, हमको एक आईडी प्राइमरी की भी बनाना है, जो आईडी हमारा क्या हो, प्राइमरी की हो। तो पहले हम ये करेंगे कि जो हमने फील्ड बनाया हुआ है, तो पहले लिखेंगे क्या, प्राइमरी की जो है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी की ऐसे लिखेंगे, प्राइमरी की। और प्राइमरी की में क्या होगा, हमारा जो आईडी होगा, आईडी को हम पास कर देंगे, ठीक है। यानी कि एक नंबर के बाद कोई दूसरा एक नंबर नहीं हो सकता है किसी भी दशा में। जो हमारा एक नंबर होगा वो दूसरा एक नंबर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पर्सन आईडी लिख देते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा। यहाँ पे PERSON पर्सन आईडी लिख देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। और इस पर्सन आईडी को हम यहाँ पे पास कर देते हैं, प्राइमरी की में हम इस पर्सन आईडी को पास कर देते हैं और यहाँ पे एक कामा लगा देते हैं, ठीक है। हो गया। अब देखिए ये हमारा फील्ड का डिजाइन हो गया। अब यहाँ पे क्लिक करिए, हमारा कमांड सब कुछ लिख दिया मैंने। फिर से समझ लीजिएगा, हमने क्या किया, एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं जो रिकॉर्ड नाम से होगा, ठीक है। और उसमें हमने पर्सन की आईडी दे दी जो मैक्सिमम 6 डिजिट्स का हो सकते हैं। वो नल नहीं होगा, ऑटो इंक्रीमेंट हो जाएगा, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा ऑटोमेटिक, जिसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिटी, मोबाइल और प्राइमरी की जो हमारा होगा पर्सन आईडी हो जाएगा। क्लिक किया और हमने कंट्रोल के साथ क्या किया, एंटर दबा दिया। यही कंट्रोल के साथ एंटर दबाएंगे, देखिए हमारे पास कुछ हुआ। और देखिए हमारे पास कुछ भी हो करके, और यहाँ पे देखिए कुछ चीजें हो गई, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए क्रिएट टेबल रिकॉर्ड, यानी कि हमारा ग्रीन कलर जला, यानी कि हमारा कमांड काम किया। और ये कमांड कैसे काम किया, चलिए अब हम टेबल देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ चलते हैं, हम यहाँ पे जब इम्प्लाई में चलेंगे टेबल में, ठीक है। तो पहले यहाँ पे रुकिए, देखिए पहले हम इम्प्लाई को पहले यहाँ रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश हो गया। अब यहाँ इम्प्लाई को खोलिए और यहाँ टेबल खोलिए, ओके। और टेबल खोलने के बाद रुकिए एक मिनट, फील्ड, ये हमारा टेबल खुला, इम्प्लाई डीबी। और इम्प्लाई डीबी में हमारा टेबल हुआ, रुकिए व्यू नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है भाई व्यू, क्वेरी तो हमारी चली। तो क्या हमारा डेटाबेस, तो हमारा फील्ड क्रिएट हो गया। एक बार रिफ्रेश करते हैं और एक बार देखते हैं इम्प्लाई डीबी, क्योंकि इन सबों में तो हमारा देखिए टेबल में दिखा रहा है, यहाँ दिखा रहा है कौन सा टेबल है, तो ये भी अब दिखाएगा। इम्प्लाई डीबी, अब इसमें डेटा शो नहीं कर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, रिफ्रेश। रुकिए एक बार हम थोड़ा सा इसको क्लोज करते हैं, एक बार देखते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। MySQL, और यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, कंटिन्यू। और यहाँ पे हमने दिया इम्प्लाई डीबी। इम्प्लाई डीबी में जो हमारा टेबल है, ऐसा क्यों हो रहा है कि ये शो नहीं कर रहा है, इसमें तो सारे टेबल शो कर रहे हैं। रुकिए एक बार हम इसमें देख लेते हैं, MySQL के इसमें देख लेते हैं कि हमारा टेबल क्यों नहीं शो हुआ। तो रुकिए, अभी हम यहाँ से भी देख लेते हैं,
रुकिए, डेटाबेसेस, रुकिए, कंट्रोल के साथ हम एंटर दबाए तो हमारे पास आ गया एम्प्लाई, एक मिनट रुकिए, EMP एम्प्लाई DB, हाँ एम्प्लाई DB, और उसके बाद से यूज डेटाबेस, और यहाँ पे लिख देते हैं एम्प्लाई DB। सिंटेक्स का एरर क्यों दे रहा है जबकि यूज तो हमारा होना चाहिए। एम्प्लाई EMPLOYEE एम्प्लाई DB। अगर हम यहाँ पे अपना डेटाबेस खोले, ऐसा क्यों प्रॉब्लम दे रहा है कि हमारा टेबल नहीं शो हो रहा है। रुकिए, हम दूसरे में देख लेते हैं कि हमारा टेबल शो क्यों नहीं हो रहा है। तो यहाँ भी हमारा है, दोनों एक दूसरे से कनेक्ट है, तो इम्प्लाई DB, ठीक है। और इम्प्लाई DB के बाद हमारा कोई भी टेबल ही इसमें नहीं बना है अभी, ऐसा क्यों। एक बार फिर से एक बार हम ट्राई करते हैं, ऐसा क्यों हुआ। तो यूज, और हमने लिख दिया इम्प्लाई DB, ठीक है। इम्प्लाई DB को हमने किया, फिर हम लिखते हैं क्रिएट, और यहाँ पे टेबल का नाम, और टेबल का नाम हमने दे दिया। फिर एक बार फिर से ट्राई करते हैं, ऐसा क्यों हुआ कि ये हमारा कुछ लिखा नहीं, जबकि टेबल तो हमारा क्रिएट करना चाहिए इसको। तो एक बार हम चलते हैं, फिर से देखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं पर्सन आईडी, जबकि हमारा कमांड एग्जीक्यूट किया है। पर्सन आईडी, और यहाँ दे देते हैं पर्सन आईडी जो हमारा होगा वो होगा, अच्छा सॉरी, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम। तो टेबल का नाम हमने दे दिया क्या, RECORD, रिकॉर्ड। और यहाँ दे देते हैं पर्सन आईडी, और पर्सन आईडी हमारा हो गया इंट में, कैपिटल में कर देते हैं थोड़ा सा इसको, इंट। और इंट दे देते हैं, मान के चलिए 8 में, फील्ड 8 हो गया। और दे देते हैं कैपिटल लेटर में ही लिख देते हैं कमांड, रुक जाइए, कभी कभी हो जाता है ऐसा, CREAT, क्रिएट, और यहाँ लिख देते हैं टेबल। और यहाँ पे इंट 8, और यहाँ दे देंगे नॉट नल, और उसके बाद से हमारा हो जाएगा ऑटो इंक्रीमेंट, ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट, सही है, क्योंकि ये आपका यहाँ कामा लगा देते हैं। और फिर इसके बाद से यहाँ दे देंगे फर्स्ट नेम, तो यहाँ ऐसे दे देते हैं फर्स्ट, एक फील्ड का नाम, ठीक है। पर्सन आईडी जब हम थोड़ा छोटा कर देते हैं, इसको PER ID कर देते हैं, और यहाँ पे F नेम लिख देते हैं, F नेम। और ये हो जाएगा आपका वेर केयर में, और ये हो जाएगा वेर केयर कितना, वेर केयर 25, ओके। कामा लगा दिया, फील्ड हमारा हो गया। फिर हमने दे दिया लास्ट नेम को L नेम लिख देते हैं, वेर केयर, और वेर केयर में कर देते हैं अभी 25, लास्ट नेम यहाँ 25 कर देते हैं। और फिर इसके बाद से हम कर देते हैं सिटी, और सिटी ये भी हो गया वेर केयर में। इसके लिए भी डाल देते हैं 30 कैरेक्टर। और इसके बाद से फोन, और फोन भी हो जाएगा हमारा वेर केयर में, और ये वेर केयर हो जाएगा हमारा 16 कैरेक्टर में। और इसके बाद हमारा जो प्राइमरी की होगा, ठीक है, प्राइमरी की हमारा हो गया कौन सा, जो हमारा पर्सन आईडी है, उसको हमने क्या बना दिया, प्राइमरी की बना दिया, ओके। और उसके बाद से सेमीकोलन हुआ, कंट्रोल के साथ हम क्या करेंगे, सॉरी,
कंट्रोल के साथ हम एक बार एंटर दबाते हैं और उसके बाद से देखते हैं कि हमारा ये इफेक्ट किया कि नहीं किया। ये बोल रहा है कि आपका टेबल तो बन गया है, टेबल यहाँ बन गया है, कमांड एग्जीक्यूट हुआ। और एक बार हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास, देखिए हाँ, अब देखिए इस बार रिकॉर्ड बन गया। देखिए यहाँ पे रिकॉर्ड हमारा बन गया। अब यहाँ देखिए रिकॉर्ड में यहाँ टेबल पे जाएंगे, देखिए इस तरह का हमारे पास फील्ड बन गया। देखिए थोड़ा सा जूम कर देते हैं, हो जाता है कभी, हो सकता थोड़ा मोड़ा कहीं स्पेलिंग मिस हो गया होगा, तो वो हमारा काम नहीं। देखिए पर्सन आईडी, फील्ड नेम, लास्ट नेम, सिटी, फोन, ठीक है। अब एक चीज और बता दें आपको, अब अगर आपने यहाँ पे कुछ भरा, सपोज डेट मान लीजिए आप यहाँ पे भरते हैं, ये आपको ऑटो भरना। इसको फर्स्ट नेम जैसे मान लीजिए आपने यहाँ कोई लिखा राहुल, ध्यान दीजिएगा राहुल, और यहाँ पे दिया कुमार, और यहाँ पे सिटी दे दिया मान के चले अररिया, और यहाँ दे दिया कॉन्टेक्ट नंबर, ठीक है। फिर दूसरा आपने दिया जैसे मान लीजिए मनीष, और यहाँ पे दे दिया कुमार, और यहाँ दे दिया आपने फॉरबिसगंज, और यहाँ आपने कोई कॉन्टेक्ट नंबर दे दिया, ठीक है। ये उतना ही तक सीमित रहेगा। जैसे मान लीजिए जो अगर यहाँ अप्लाई, देखिए आपको करना क्या होगा, अगर हम मान के चले यहाँ एंटर करते हैं, ठीक है, और यहाँ रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, यहाँ अगर रिफ्रेश करते हैं तो क्या होगा कि फिर देखिए टेबल, जब अब अगर हम यहाँ पे लिख करके अगर टेबल को हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे फिर से टेबल को, तो देखिए डेटा गायब हो जाएगा, यानी डेटा इसमें फिट नहीं हुआ। क्या हुआ, डेटा हमारा फिट नहीं हुआ। तो ये डेटा कैसे हम फिल करेंगे, अब देखिए इस डेटा को फिल करने के लिए देखिए अब हमारे पास कौन कौन से फील्ड है। तो फील्ड में इंसर्ट करने के लिए देखिए, फील्ड में हमको इंसर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको कमांड लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लिखते कैसे हैं, ध्यान दीजिएगा, पहले लिखते इंसर्ट, देखिएगा INSERT, इंसर्ट इनटू, ओके, इंसर्ट इनटू, और इसके बाद से क्या दे देंगे, एक सिंगल ऐसे बैक्टिक्स के अंदर दे देंगे क्या, किसका, तो पहले डेटाबेस का नाम देंगे। तो डेटाबेस हमारा क्या है, इम्प्लाई डीबी, और टेबल का नाम क्या है, ठीक है। तो पहले देंगे हम इम्प्लाई डीबी, EMP, ये देखिए इम्प्लाई डीबी हो गया। अब उसके बाद से इसके बीच में देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ कॉन्कैटिनेशन लगा देंगे, डॉट, डॉट लगाएंगे। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें लिखना पड़ेगा जो टेबल है रिकॉर्ड, रिकॉर्ड हो गया, और इसको हम बंद कर देंगे। यानी कि इंसर्ट इनटू इस डेटाबेस में, यानी इम्प्लाई डीबी के डेटाबेस के टेबल में हमको क्या करना है, तो पहले हम फील्ड पास करेंगे। फील्ड ऐसे पास करिए, VALUS, वैल्यूज लिखिए, जो आपको वैल्यू भरना है, ठीक है। अब उसके बाद से फिर एक ब्रैकेट लगा दीजिए ऐसे, और इसके बाद सेमी कोलन लगा दीजिए, ध्यान दीजिएगा सेमी कोलन लगा दीजिए। तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, कभी भी ये जो पर्सन आईडी है ना, ये ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होगा, 1 2 3 4, ये ऑटो होगा। आपको 4 ही फील्ड लेना होगा, 1 2 3 4, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले फील्ड को हम पास कर देंगे, इसमें हमारा फील्ड है, तो पहले हम फील्ड को पास करते हैं। क्या क्या, हमको एफ नेम, ध्यान दीजिएगा, एफ नेम, कामा लगाइए, फिर लिखिए क्या, एल नेम, ये वाला लिखिए एल नेम। फिर क्या लिखना है आपको, फिर लिखना है सिटी, तो फिर लिखिए सिटी, फिर कामा लगाइए, क्या लिखना है आपको, फोन, तो यहाँ लिखिए आप फोन, ओके। यानी 4 फील्ड में अब कौन कौन सी वैल्यू भरनी है, चलिए अब नाम देते हैं। जैसे मान के चलिए अब नाम देना शुरू करते हैं। तो नाम देने के लिए देखिए, अब नाम देने के लिए हम सिंगल कोट का यूज करेंगे, ठीक है। सिंगल कोट का यूज करेंगे या नहीं भी करेंगे तभी भी काम चलेगा, लेकिन आपके लिए बढ़िया होगा ना कि जो भी फील्ड है उसको बैकटिक्स में दे दीजिए, इसमें इसके अंदर डाल दीजिए, सिंगल कोट के अंदर डाल दीजिए। यहाँ पे देखिए ये बैकटिक्स के अंदर डाल दीजिए, जो स्केप के बगल वाला की है उसके अंदर डाल दीजिए। ये देखिए इसको हम पैक कर दे रहे हैं, ये हमारा पैक हो गया। अब वैल्यूज को क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, सिंगल कोट के अंदर ऐसे लिखेंगे। जैसे पहला वैल्यू क्या है, फर्स्ट नेम में, जैसे मान लीजिए हमने लिखा निकिता, फिर कामा लगाइए, और यहाँ पे इसमें लिखा सिंह। तो फर्स्ट नेम में देखिए, फर्स्ट नेम में निकिता स्टोर होगा, लास्ट नेम वाले फील्ड में सिंह स्टोर होगा, कामा लगाइए। अगर जैसे मान लीजिए अररिया है तो यहाँ सिंगल कोट लिखिए अररिया, ARARIA, अररिया, ओके। और उसके बाद से फिर कामा लगाइए, और फोन जो भी है तो सिंगल कोट में लिख दीजिए, फोन अपना लिख दीजिए ऐसे, फोन लिख दीजिए 9911996568, हो गया। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब इसको, इस कमांड को यहाँ लिख दिया, और अब चलिए अब यहाँ पे हम इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। तो कंट्रोल के साथ करेंगे एंटर। तो जब कंट्रोल के साथ जब एंटर किया हमने, तो देखिए हमारा क्या हुआ, रिकॉर्ड यहाँ पे देखिए एग्जीक्यूट हो गया है, लिख रहा है कि आपका जो रिकॉर्ड है आपने सही तरीके से एग्जीक्यूट हमने कर दिया है, ठीक है। लेकिन ये रिकॉर्ड दिखेगा कैसे, अब देखिए
जो ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिकॉर्ड वाले टेबल को रिफ्रेश करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो देखिए यहाँ पे हमारा डेटा आ गया और एक नंबर देखिए ऑटो इंक्रीमेंट हो गया। ये क्या हुआ, हमारा एक नंबर ऑटो इंक्रीमेंट हो गया। जब एक बार रिकॉर्ड आपने इंसर्ट कर दिया, सेकंड वाला भी देखिए कैसे करेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर वही कमांड हम फिर से दोहराएंगे। अगर एक दूसरा हमको रिकॉर्ड भरना है तो चलिए हम कमांड को दोहराते हैं। तो कमांड फिर से रिवाइज करते हैं। तो फिर क्या लिखा था हमने, इंसर्ट, ध्यान दीजिएगा, इंसर्ट इनटू, ठीक है। पहले क्या दिया था हमने, पहले हमने दिया था डेटाबेस का नाम, फिर हमने रिकॉर्ड का नाम। अगर हम बैकटिक्स नहीं भी लगाते हैं तो वो काम हमारा करेगा। जैसे देखिए यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं इसको, हम यहाँ पे रख देते हैं, हो गया। अब चलिए, अब यहाँ रिकॉर्ड हो गया। अब यहाँ पे दो ब्रैकेट लगाते हैं, एक यहाँ पे हो गया, फिर लिखते हैं वैल्यूज, फिर दो ब्रैकेट लगाते हैं, हो गया, और सेमी कोलन लगा देते हैं, ठीक है। अब चलिए इसमें भरते हैं रिकॉर्ड। तो पहले हम फील्ड का नाम देंगे, तो फील्ड नाम क्या है हमारा, एफ नेम, देखिए। फिर कामा क्या है हमारा, एल नेम, एल नेम एक बार चेक कर लेते हैं, एल नेम। फिर क्या हो गया हमारे पास, सिटी, तो फील्ड का नाम हो गया सिटी। फिर क्या हो गया हमारे पास, फोन, तो लिख दीजिए फोन। अब वैल्यू पास करिए, चलिए पहले में वैल्यू पास करते हैं क्या, निवेदिता, ठीक है। और यहां लिख देते हैं सेकंड नेम में लिख देते हैं कुमारी, ओके, कुमारी। और फिर यहाँ लिख देते हैं कि अब आपका क्या है, ये सिटी, तो ये लिख देते हैं अररिया। फिर क्या है, फोन नंबर, तो फिर यहाँ लिख दीजिए फोन नंबर, हो गया। एक बार कंट्रोल के साथ हम एंटर दबाते हैं, तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि आपका इंसर्ट नहीं हुआ। हम कह ना एक बार हम चेक करा देते हैं आपका, इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम आपको दे दिया कि ये चीज इंसर्ट नहीं हुआ। एक बार रिफ्रेश करके देख लीजिए, तो ये हमारा रिफ्रेश किया तो हमारा पहले वाला ही रिकॉर्ड अभी दिखा रहा है, निकिता वाला। अब हमको करना क्या पड़ेगा, हमको ऐसे कमांड लिखना पड़ेगा, इंसर्ट, ध्यान दीजिएगा, इंसर्ट इनटू, ठीक है। अब पहले क्या करेंगे, सिंगल एक बैकटिक्स लगा लेंगे ऐसे, इसको बैकटिक्स बोलते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे इम्प्लाई रिकॉर्ड, ई एम इम्प्लाई डीबी, सॉरी इम्प्लाई डीबी डॉट, एक सिंगल बैकटिक्स के अंदर लिखेंगे क्या, टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या है, रिकॉर्ड, टेबल का नाम क्या है, रिकॉर्ड, हो गया। अब उसके बाद से क्या करना है कि जब ये हो जाए, अब हमको करना क्या है कि एक ब्रैकेट लगाना है, ठीक है। फिर लिखना है वैल्यूज, फिर एक ब्रैकेट लगाना है, सेमीकोलन लगा देना है। इतना हो गया। अब देखिए थोड़ा सा इसको हम जूम कर देते हैं। अब हमको करना क्या है, देखिए फील्ड पास करना है तो पहले फील्ड को बैकटिक्स के अंदर लिखेंगे, देखिए ऐसे, ठीक है। एक बैकटिक्स बना, फील्ड का नाम लिखिए एफ नेम, कामा लगाइए, फिर एक बैकटिक्स लगाइए, फिर लिखिए एल नेम, फिर कामा लगाइए, फिर बैकटिक्स लगाइए, यहां लिखिए आपको सिटी, फिर कामा लगाइए, फिर लिखिए फोन, हो गया। अब चलिए वैल्यूज पास करते हैं। वैल्यू के क्या करेंगे, सिंगल कोड के अंदर ऐसे लिखते हैं, यहां लिखेंगे निवेदिता, ओके, फिर लगाएंगे कामा, फिर लास्ट नेम कुमारी, सपोज डेट, तो यहां लिख दिया हमने कुमारी, फिर कामा लगाइए, फिर लिखेंगे सिटी, सिटी मान के चलिए हमने लिख दिया फारबिसगंज, सपोज डेट, ओके, फिर लगाइए कामा, और फिर लगाइए यहाँ पे फोन, तो फोन नंबर जो भी हुआ हम यहाँ पे डाल दिए। और यहाँ पे कंट्रोल के साथ हमने क्या किया, एंटर दबा दिया। जब कंट्रोल के साथ एंटर दबाएंगे, चलिए देखते हैं हमारा कमांड एग्जीक्यूट हुआ। तो ये लिख रहा है, देखिए यहाँ पे आपका कमांड एग्जीक्यूट हो चुका। चलिए हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए हमारा यहाँ पे डेटा आ चुका है। यहाँ ध्यान दीजिए, जूम देखिए। तो ऐसे हम डेटा को इंसर्ट करते हैं, टेबल को, टेबल में डेटा को फिट करते हैं, फील्ड की डिजाइन करते हैं। आगे बहुत सारे कमांड्स आपको बताएंगे, और ये कमांड्स कभी कभी कंपनी में आप जाओगे तो आपको ये जीयूआई नहीं मिलेगा, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं मिलेगा, तब आपको हर चीज कमांड लिख करके ही करना पड़ेगा, ठीक है। और अक्सर ये चीज कमांड लाइन आपको कंपनी में मिलेगा, तो कमांड लाइन आपको सीखना चाहिए। माई एसक्यूएल के बहुत सारे कमांड्स हैं, फ्यूचर में आपका इसका बहुत स्कोप है, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से सीखेंगे, आगे आपको बताएंगे। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि अब एक चीज बता देते हैं कि आपको अगर मान के चले टेबल ड्राफ्ट करना है, क्या करना है, टेबल ड्राफ्ट करना। मान लीजिए इसमें एक रिकॉर्ड बना दिए, सपोर्टेड, मान के चलिए इसमें एक और टेबल बनाना होता, तो क्या करते आप, पहले फिर लिखते यूज, ठीक है, ऐसे लिखते इम्प्लाई, क्या है आपका, इम्प्लाई डीबी, ठीक है।
सेमीकोलन, कंट्रोल के साथ इंटर, हो गया, एंटर दबाइए। फिर क्या लिखते हैं, क्रिएट, CREATE, क्रिएट टेबल, ठीक है। और टेबल का नाम दे देते, मान लीजिए डिपॉजिट, जो हमने अभी एक्सेल में बताया, डिपॉजिट, DEPOSIT, डिपॉजिट। चलिए, एक ब्रैकेट लगा देते, एक कॉमा लगा देते, और उसके बाद से चलिए अब हम यहाँ पे लिखते, फिर इसमें हम इंक्रीमेंट, ऑटो इंक्रीमेंट देते। तो ऑटो इंक्रीमेंट में हम क्या देते कि हमको क्या क्या चाहिए। तो यहाँ चलते थोड़ा सा एक्सेल में देख लेते हैं कि हमने क्या क्या बनाया था। तो हमने बनाया था कि हमको चाहिए था डिपॉजिट वाले में सीरियल नंबर, नेम, अमाउंट, सीरियल नंबर, नेम, अमाउंट। चलिए, तो हम यहाँ पे चलते हैं, लिखेंगे पहले क्या, SN। तो SN हमारा क्या होगा, ऑटो इंक्रीमेंट में होगा। तो देखिए यहाँ थोड़ा सा जूम करते हैं, इसको भी बता देते हैं। यहाँ लिखेंगे पहले SN, और SN के लिए क्या होगा, SN हो जाएगा हमारा इंट में, और ये इंट हो जाएगा मान के चले 6 7 8 जो भी है, डिजिट में दे देते हैं, इंटीजर। सीरियल नंबर, जैसे बहुत सारे मिलियन विलियन डेटा होंगे तो हमको इंटीजर की साइज बढ़ानी पड़ती है ऑटो इंक्रीमेंट की, ठीक है। और इसको लिख देते हैं नॉट नल। उसके बाद से ये हो जाता है ऑटो इंक्रीमेंट, ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट, ओके। और फिर लगा दीजिए कामा, और फिर चले आइए सीधे लिख दीजिए नेम। तो यहीं पे लिख दीजिए पर्सन नेम, क्या लिखे थे जो भी है। तो यहाँ पे वो तो कॉन्कैटिनेशन हो जाएगा, तो इसे पर नेम लिख दीजिए, पर्सन नेम ही बस लिख देते हैं। पर्सन का नाम अभी हो जाएगा वायर केयर में, इस बार इसका फील्ड बढ़ा देते हैं, ले देते हैं 50, ओके। और उसके बाद से पर्सन का नाम हो गया, और फिर उसके बाद से दे दीजिए आप अमाउंट, AMOUNT, एक फील्ड में दे दिया हमने अमाउंट। अमाउंट को कर देते हैं हम इंटीजर में, या वायर केयर में कर देते हैं, बाद में वो तो पढ़ाएंगे तो वो वायर केयर से इंटीजर में भी कन्वर्ट हो जाता है। अमाउंट को दे देंगे हम क्या, मान के चलिए कि इंटीजर ही दे देते हैं, तो अमाउंट लिख देते हैं इंट, या डबल लिख देते हैं, अमाउंट डबल में कर देते हैं। और ये अमाउंट डबल वाले डेटा टाइप में हो जाएगा। डबल के लिए तो कुछ नहीं होता आपका, ऐसे सिंपल हो जाता है, ठीक है। डबल में हमको पास नहीं करना पड़ता है, तो हमको इसको साइज देने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। कामा लगा दिया हमने, डबल कर दिया, और उसके बाद से क्या हो जाएगा, अब प्राइमरी की कौन सा हमारा है, SN, तो लिख देंगे प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या है हमारा, पास कर देंगे, हमारा SN प्राइमरी की है, ठीक है, ब्रैकेट लग गया। और यहाँ पे कंट्रोल के साथ हम एंटर मार देंगे, कंट्रोल एंटर। देखिए कंट्रोल एंटर मारे, हमारा रो इफेक्टेड होगा। देखिए ये कर रहा है कि आपने बना दिया। चलिए देखते हैं, एक बार रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए हमारे पास एक डिपॉजिट का भी टेबल आ गया। यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे एक डिपॉजिट का टेबल आ गया, ठीक है। तो डिपॉजिट का टेबल आ गया, तो हम इसमें रिकॉर्ड भी भर सकते हैं, ठीक है। तो रिकॉर्ड कैसे भरेंगे, इसमें रो कॉलम अभी डिजाइन करना पड़ेगा हमको, इसमें डेटा भरने के लिए। तो सेम काम आप वही कर सकते हो, फिर से इंसर्ट इनटू, क्या लिखेंगे, इंसर्ट इनटू इम्प्लाई, ऐसे देखिए सिंगल कोट में आप भरेंगे क्या, इम्प्लाई, इम्प्लाई DB, और डॉट क्या हो जाएगा आपका, ये वाला डिपॉजिट, ठीक है। अब इसमें भर दीजिए क्या, डिपॉजिट, डिपॉजिट हो गया। अब यहाँ पे कैसे क्या करते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, और फिर लिखेंगे वैल्यूज, और वैल्यूज में फिर यहाँ पे भर देंगे। तो जो हमारा देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर जो होता है, जो हमारा सीरियल नंबर होता है, सीरियल नंबर में हम कुछ नहीं, देखिए यहीं पे देखिए SN में कुछ नहीं डालेंगे, बस पर्सन का नाम लिखते जाएंगे। तो पर्सन का नाम 2 फील्ड पास करेंगे यहाँ पे, बैकटिक्स में लिखेंगे क्या, पर नेम, PERNAME, पर नेम, ऐसे कामा लगाइए, फिर एक बैकटिक्स के अंदर डालिए, और यहाँ लिखिए अमाउंट, AMOUNT, अमाउंट, और वैल्यूज में डाल दीजिए क्या। अब यहाँ सिंगल कोट देखिए, यहाँ पे ऐसे सिंगल कोट के अंदर डालेंगे क्या, तो पर्सन का नाम मान के चलिए हमने लिखा सपोज डेट अशोक, और निकिता सिंह, और यहाँ पे दे दिया कामा, और यहाँ पे दे दिया हमने 5000, ओके। और कंट्रोल के साथ एंटर दबा दिया। देखिए मेरे ख्याल से एक रो फिर देखिए यहाँ पे डिपॉजिट हो गया। इसी को कॉपी कर लीजिए कमांड को, या कॉपी नहीं कर सकते, या नाम चेंज कर दीजिए, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ लिख दिए निवेदिता कुमारी, NIVEDITA, निवेदिता कुमारी, और यहाँ पे लिख दिया हमने 2500, ये देखिए 2500,
ठीक है, और कंट्रोल के साथ एंटर मार दिया। चलिए अब डिपॉजिट वाला हम टेबल देख ले कि हमारा डेटा आ गया। देखिए यहाँ पे डेटा हमारा आ गया, ये देखिए ये डेटा हमारा देखिए आ गया। तो ये होता है हमको फील्ड डिजाइन करना, और हम टेबल डिजाइन करेंगे। अब बताते हैं कि टेबल को डिलीट कैसे करेंगे। अब आपको टेबल जब डिलीट करना हो तो कैसे करेंगे, तो फिर क्या करेंगे, आप इससे बाहर निकलिए। ठीक है, और पहले लिखिए यूज, डेटाबेस का नाम लिखिए। पहले आपको ध्यान होना चाहिए कि कौन से डेटाबेस में है। तो EMPOLY इम्प्लाई डीबी, हम इम्प्लाई डीबी का यूज करेंगे। कंट्रोल के साथ इंटर हुआ, एंटर दबा दीजिए और लिखिए ड्राफ्ट, DROP ड्राफ्ट। कौन सा टेबल का नाम, पहले ड्राफ्ट टेबल, कौन सा टेबल डिलीट करना है, तो ड्राफ्ट टेबल। और टेबल का नाम हम दे देंगे कौन सा, जैसे मान लीजिए आपका क्या है डिपॉजिट, तो लिखिए DEPOSIT डिपॉजिट। ओके, और कंट्रोल के साथ एंटर मार दीजिए। देखिए हमारा डिलीट हो गया, यहां से देखिए गायब हो गया। जो ही हमने कमांड लिखा देखिए यहां से ये गायब हो गया। और जो ही हम यहाँ पे रिकॉर्ड लिखेंगे, देखिए ड्राफ्ट टेबल, और यहाँ लिखेंगे RECORD रिकॉर्ड, और कंट्रोल के साथ यही मारेंगे एंटर। यहाँ देखिए ये आपका यहाँ से गायब हो गया, यानी डिलीट हो गया। अब पूरा डेटाबेस को डिलीट करना है, तब क्या करेंगे, अब हम चाहते हैं कि हमको ये डेटाबेस दिखबे मत करे, ये डिलीट हो जाए। तो डेटाबेस कभी भी गलती करके आप लोग किसी बने हुए डेटाबेस में बहुत सारा रिकॉर्ड होगा तो उसको ट्राई मत करने लगिएगा। ठीक है, एक ही बार जो ही कमांड मारेंगे वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा हमारा, लिखिए ड्राफ्ट, ऐसे लिखेंगे ड्राफ्ट DROP ड्राफ्ट, और ऐसे लिखेंगे डेटाबेस। अब डेटाबेस का नाम देना पड़ेगा। डेटाबेस का नाम हमारा है इम्प्लाई डीबी, EMPLOYEE इम्प्लाई डीबी, और यहाँ पे कंट्रोल के साथ एंटर दबा देंगे। देखिए आपका डेटाबेस ये खत्म हो गया। अगर हम MySQL में कहीं भी चेक करेंगे अब इस नाम का डेटाबेस, तो हमको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, देखिए कहीं भी स्कीमा ये नहीं मिलेगी। तो ये हमारा रहा सिंपल चीज, एक हमने डेटाबेस बनाया, डेटाबेस बना करके एक टेबल बनाया, कुछ फील्ड डिजाइन किए, कमांड से हम उसमें डेटा इंसर्ट किए, फिर डेटा को व्यू भी किए, उसके बाद से डिलीट किए। अभी बहुत सारे कमांड्स हैं। ठीक है, बहुत सारे कमांड्स हैं, लगभग MySQL भी 1 महीने का क्लास होगा तो आपका कंप्लीट होगा, तो आप लोगों को समझ में भी आया होगा। बट ये फर्स्ट डे है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन आप लोगों को होगा, बट डरने की जरूरत नहीं है।